हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं एक शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक जिसका नाम है फर्मेट्स प्रिंसिपल। रे ऑप्टिक्स में गाइस ये टॉपिक आता है जो कि हमें एक डेरिवेशन बताता है जहाँ पे हम लोग प्रूफ करते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो कैसे वो हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं उसी के बारे में जानने वाले हैं इस सेशन के अंदर। सेशन शुरू करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको फ़ायदा क्या होगा, वहाँ पे सेशन पीडीएफ्स, फॉर्मूला शीट्स, नोट्स वगैरह वहाँ पे अपलोडेड मिलती है, अप टू डेट रहेंगे। और हाँ गाइज, आपको सारी नोटिफिकेशंस जो है सेशन की वहाँ पे मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए गाइज शुरू करते हैं आज का टॉपिक जिसका नाम है फॉर्मेट प्रिंसिपल। ओके, तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन जो है वो विजिबल होगा। यहाँ पे आपको फॉर्मेट प्रिंसिपल दिख रहा होगा। ठीक है, फॉर्मेट प्रिंसिपल में ना क्या बताता है, ये सबसे पहली बात तो इन्होंने जो एक बात रखी कि लाइट जो होता है सर, लाइट जो होता है ना, लाइट हमारे पास ये लाइट जो होती है वो ये चूजेस, ठीक है, शॉर्टेस्ट वे या दैट पाथ, चूजेस दैट पाथ, चूजेस दैट पाथ इन विच मिनिमम टाइम, मतलब बहुत ही कम समय लगे, टाइम इज रिक्वायर्ड। तो गाइज लाइट जो होती है ना, लाइट भैया जो है हमारे, जिससे हम लोग देख पाते हैं सब कुछ, जो जिस वजह से हो पाता है, लाइट जो है ना वो क्या करता है, बहुत ही खुराफाती है वो। ठीक है, तो वो हमेशा वही रास्ता चुनता है। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए जो अभी 12th के बाद बहुत सारे रास्ते खुल जाने वाले हैं। ठीक है, वैसे ही लाइट के पास जो है ना, उसके पास भी बहुत सारे रास्ते हैं, बट वो चुनता एक रास्ता है। कौन सा वाला रास्ता? वो रास्ता जहाँ पे समय उसे बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, वो वाला रास्ता जहाँ पे उसे समय बहुत कम लगने वाला है। ठीक है, कैसे प्रूफ करने वाले हैं हम लोग, बताता हूँ आपको। ठीक है, मान लिया मेरे पास ये सरफेस है, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और उस सरफेस के ऊपर, और वो सरफेस का लेंथ मैंने मान लिया है एल है। ठीक है सर, एल लेंथ मैंने मान लिया है। मैंने क्या किया, एक लाइट गिरा दिया इसके ऊपर। ये जो लाइट गिर रहा है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ से हमारे पास ए ऑब्जेक्ट है, या ए लाइट जहाँ से सोर्स से निकल के आ रहा है। ठीक है, और वो यहाँ पे आके हमारे पास सरफेस में टकरा रहा है। ठीक है सर, टकरा रहा है, दिख ही रहा है तो टकरा रहा है। ओके, अब वो टकरा के क्या कर रहा है ना, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और रिफ्लेक्ट होके एक जगह जाके हमारे पास, मान लेते हैं पॉइंट बी में जाके यहाँ पे हमारे पास रुक जाता है। ठीक है सर, अब ध्यान से देखो, अगर मैं ये जो है पॉइंट को यहाँ पे उसे ज्वाइन करता हूँ इस वाले पूरे एकदम परपेंडिकुलर, यहाँ से ड्रॉ करता हूँ, तो ये वाला जो एंगल है उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बोल सकते हैं सर। ठीक है सर, बोल सकते हैं। और यहाँ पे अगर मैं ये वाला रिफ्लेक्ट होके जा रहा है, अगर मैं इसको परपेंडिकुलर यहाँ पे एक ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे एक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अगर मैं यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ तो ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। मैंने अभी क्या बताया आपको, मैंने अभी क्या बताया कि जो लाइट है वो वाला रास्ता चूज करता है जहाँ पे हमें मिनिमम टाइम लगे। ठीक है, मान लेता हूँ कि ये जो है हमारे पास, ये जो लाइट आया ए से, वो हमारे पास सरफेस को टच करता है एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स, ये वाला डिस्टेंस। तो ये वाला कितना हो जाएगा, एल माइनस एक्स की दूरी में होगा। ठीक है सर, अगर ये एल माइनस एक्स की दूरी में है, मान लिया सर, तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये वाला दूरी जो है, कौन सा वाला दूरी सर, आप तो दूरी दूरी करे जा रहे हो, कौन सा वाला, ये वाला जो है, मैं पाइथागोरस थ्योरम जो अपने बचपन में सीखा था वो लगा के यहाँ से कुछ निकाल सकता हूँ, ए स्क्वायर अपॉन प्लस एक्स स्क्वायर वाला जो हमारे पास फॉर्मूला होता है वो वाला मैं निकाल सकता हूँ। अब ए स्क्वायर मैं मान लेता हूँ क्या, ये जो है ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया क्या है, ए डिस्टेंस है। जस्ट सपोज कर रहा हूँ ए डिस्टेंस हमारे पास इधर है, और ये वाला जो है हमारे पास यहाँ पे बी वाला, बी डिस्टेंस है मान लेते हैं। ठीक है, जस्ट सपोज किया हम लोगों ने बी है। ओके, तो क्लियरली ये जो हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट, और ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट। ठीक है, मैंने बहुत रफली लिखा है, बाद में उसे लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लमजी ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, बस दिमाग में रखना है। अब मैंने क्या बोला आपको कि आपको अब बात समझता है कि मैंने क्या बोला। ठीक है, एक सेकेंड थोड़ा सा करता हूँ। हाँ, मैंने क्या बोला अभी आपको कि लाइट जो है वो पसंद करता है वो वाला रास्ता, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, जहाँ पे उसे समय बहुत कम लगे। ए से बी में जाना है, इनिशियल पॉइंट जो है वो ए है, फाइनल पॉइंट जो है वो बी है। ए से बी जाने के लिए जो हमारे पास रास्ता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो हमारे पास ये है, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम टाइम लगने वाला है, यहाँ से यहाँ जाने में हमारे पास कम टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास क्या है, ये वाला हमें यहाँ पे अगर निकाल लूँ मैं, यहाँ से अगर लाइट जाएगा तो मिनिमम टाइम लगने वाला है। ठीक है सर, ओके।
यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, मिनिमम टाइम लगने वाला है। अगर मैं ध्यान से देखूं, मैं एल की बात करता हूँ, मेरे को अगर एल चाहिए, ठीक है, ये जो एल मेरे को ना पहले एल निकाल लेते हैं वो कितना है, ठीक है। एल निकालने के लिए हमारे पास ये वाला डिस्टेंस चाहिए होगा, प्लस ये वाला ऐड कर देंगे तो हो जाएगा, ठीक है सर, सही कह रहे हो। तो ये अगर चाहिए दैट इज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, हमारे पास लेंथ ट्रेवल बाई हमारे पास यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूँ, इसे ध्यान से आपको समझना है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हमारे पास यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। ये दोनों अगर मैं सम निकाल लूंगा तो मेरे पास यहाँ पे आ जाने वाला है एल की वैल्यू, ठीक है सर, स्मॉल एल की वैल्यू, ओके मैंने मान लिया। अब मैं ध्यान से बताता हूँ आपको एक चीज़, क्या यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, कहाँ से, यहाँ से, एक सेकेंड, यहाँ ये रहा हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास ऑल्टरनेटिव एंगल हो जाएंगी, तो ये हमारे पास आर हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेटिव एंगल है तो ये हमारे पास आई एंगल हो जाएगा, ठीक है सर। ये बस मैंने कर दिया है जिससे आपको क्लैरिटी मिल सके, ओके। अब ये जो एल है फॉर टाइम टू बी मिनिमम, अगर मेरे को टाइम मिनिमम करना है, इसका टाइम टू बी मिनिमम, अगर मेरे को टाइम मिनिमम चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट करते हैं, एल को मिनिमम करना पड़ेगा, तो डी एल अपॉन डी एक्स करेंगे, क्योंकि डी एक्स के साथ क्योंकि एक्स जो है हमें पता नहीं है, तो एक्स जो है वेरिएबल होगा, तो यहाँ पे डी एल अपॉन डी एक्स पहले हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे, दैट इज हाफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का माइनस हाफ हो जाएगा, डेरिवेटिव निकालने का डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस के साथ हमारे पास यहाँ पे हाफ बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर टू दी पावर माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई हमारे पास यहाँ पे 2l माइनस एक्स माइनस 1, करेक्ट। चलो इतना ये हमारे पास क्या हो गया, मैंने डिफ्रेंशिएट कर दिया इस पूरे जो l मैंने लिखा है। अब मैक्सिमा या मिनिमा के लिए हमें पता है डी एल अपॉन डी एक्स को हमें जीरो करके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। जब करेंगे तो हमारे पास मतलब सिंपल सी बात है, डी एल अपॉन डी एक्स को जीरो हमने किया, कैसे करेंगे, डेट इज एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स अपॉन हमारे पास यहाँ पे रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये जो माइनस साइन है उसको मैं उस तरफ ले लूँगा, जीरो करना है ना, तो जीरो मतलब उस तरफ ले लूँगा जीरो, तो ये माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर क्या बच गया, एल माइनस एक्स, ओके सर, एल माइनस एक्स बच गया, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, ये 2 से 2 कैंसिल करना है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एल माइनस एक्स ऊपर बचा है, एंड यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर बच गया, ठीक है सर। अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखना एक चीज़ गाइस, क्या ये x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, x दूसरे कलर से लिखेगा, व्हाइट ले लेता हूँ, चलो इधर, x अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, अब मैं देखूँ, ये हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज साइन, हमारे पास यहाँ पे क्या लिखा है, साइन आई लिखा है, ठीक है सर, साइन आई लिखा है, क्योंकि ये होता है एंगल के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, करेक्ट है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, साइन आई लिखा हुआ है, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन आई लिखा हुआ है ये, और सिमिलरली ये हमारे पास एल माइनस एक्स है और ये हाइपोटेनियस है, तो ये भी हमारे पास साइन आर लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि साइन आई इज इक्वल टू साइन आर, और अगर साइन ऑफ आई इज इक्वल टू साइन ऑफ आर है तो मैं क्लियरली ये कह सकता हूँ कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और यहाँ से गाइज हमारे पास हेंस प्रूव्ड हिमाचल प्रदेश, बहुत कुछ हमारे पास आ गया है, एच प्रूव्ड हो चुका है, ठीक है। तो गाइज इसी के साथ हमारे पास यहाँ पे समाप्त होता है इसका डेरिवेशन कैसे उन्होंने किया। मिनिमम टाइम के लिए हमें मिनिमम निकालना पड़ा, हमने जो यहाँ पे रिलेशन लिया है एल की वैल्यू से हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करने की कोशिश किया है, एक फंक्शन लिया एल, ए स्क्वायर प्लस मतलब हाइपोटेनस का सम यहाँ पे हम लोगों ने किया है, ठीक है। कैसे किया, सीधी सी बात ये है, एल हमारे पास ये है और ये दोनों का हाइपोटेनस का हम लोगों ने जब सम किया है तो हमारे पास यहाँ पे निकल के आता है, जब डी एल अपॉन डी एक्स को मतलब मिनिमा को जीरो, मतलब मिनिमा तब निकलेगा जब जीरो के बराबर होगा फंक्शन डेरिवेटिव उसका, तो जब उन्होंने जीरो के बराबर किया हम लोगों ने देखा कि ये जो है साइन आई अपॉन साइन आर का बन रहा है, और अगर साइन ऑफ एंगल आई इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल आर, देन ऑफ कोर्स एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, और क्लियरली हमें पता चल जाता है कि जो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इस जो है यहाँ से प्रूव होता है, ठीक है। तो गाइस इसी के साथ
पूरा डेरिवेशन और फॉर्मेट प्रिंसिपल जो है यहाँ पे समाप्त होता है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं समझाने में जो है सफल हूँ, ठीक है। कुछ आपको सीखने को मिला होगा नया फॉर्मेट प्रिंसिपल के बारे में, यहाँ पे आपको कुछ नया जानने को मिला होगा, ठीक है। और अगर आपको कुछ भी सीखने को या कुछ भी अच्छा लगा हो इस सेशन में, प्लीज़ वीडियो को जो है अभी लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। दोस्तों के साथ इस सेशन को शेयर कीजिए। सेशन पीडीएफ जो है इसी वीडियो के नीचे और टेलीग्राम ग्रुप में या चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया अभी तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं ऐसी एक छोटे एंड शॉर्ट एंड क्रिस्प टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।